अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। अगर आप नए वीज़ा पे जाना चाहते हैं या छुट्टी आए हुए हैं वो लोग जाना चाहते हैं, इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो हो जाता है, क्योंकि वर्क परमिट के हवाले से कुवैत सरकार ने बड़ी अपडेट दे दी है जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो कि हम बात करेंगे। सैलरी के हवाले से भी अपडेट आ रही है निकल के, और अभी क्या क्या लोगों को परेशानी आ सकती है वो सारी चीज़ों के हवाले से आ रही है अपडेट। तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी सारे लोग जो थे वो कमेंट कर रहे थे कि 18 नंबर वीज़ा कब इशू किया जाएगा, वर्क परमिट कब इशू किया जाएगा, उसके बारे में कोई अपडेट बताइए। तो आज जो है अपडेट आ चुकी है। पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर ने ये अपडेट दिया है और इस पर काफ़ी जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जिस तरीके से पहले काम होता था वर्क यानी कि जो भी वीज़ा ऑनलाइन करने का, तो अभी जो है काम पूरा जो है प्रोसेस होगा वो चेंज कर दिया जाएगा। और अब जिस बंदे को भी जाना होगा तो एक एप्लीकेशन के थ्रू, यानी कि एक वेबसाइट बोलें या एप्लीकेशन बोलें, जो भी बोलना है उसको बोल सकते हैं, उनके थ्रू पहले उसको रजिस्टर करना होगा, उसके बाद में उसका वीज़ा जो है वो जारी किया जाएगा। लेकिन अभी डेट फाइनली नहीं बताई गई है कि कौन सी डेट से ये सारा कुछ जो है चालू किया जाएगा, और जो लोग कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये सुविधा की जाएगी। लेकिन अब जो काम होगा पूरा ऑनलाइन काम होगा। लोगों को पहले उनका डाटा सबमिट करना होगा, उसके बाद में जो है उनका वीज़ा इशू वगैरह किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही थी निकल के, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। अगर आप भी कुवैत के अंदर जाना चाहते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जो नॉर्मली वीज़ा पे या किसी भी तरीके से किसी अदर देश से कुवैत के अंदर आना चाहते हैं तो उनके लिए ये बड़ी अपडेट है। तो आपका जो है इंतज़ार इंशाल्लाह जल्दी ही आने वाले वक्त में ख़त्म होने वाला है। हालांकि ये ऐलान कर दिया गया है, जितने भी लोग आएंगे उनको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, उसके बाद में जो है ये काम जारी किया जाएगा। हालांकि ये अपडेट आ रही थी निकल के, मैंने सोचा आप लोगों तक पहुंचा दी जाए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, जितने भी लोग अब नए लोग जाएंगे तो उनका सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। और एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, वो बताया गया है कि किसी भी कंपनी ने अगर किसी भी बंदे को बुलाया और वो बंदा 2-4 दिन के बाद में भाग जाता है तो कंपनी को तुरंत जो है रिपोर्ट करनी होगी। अगर वो किसी भी तरीके से रिपोर्ट नहीं करता है तो उसका वीज़ा कैंसिल नहीं किया जाएगा। जब जैसे ही वो रिपोर्ट करेगा उसका वीज़ा कैंसिल कर दिया जाएगा, उसके बाद में उसके खिलाफ जो है कार्रवाई वगैरह की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, जो भी कंपनियों में बंदे जाएंगे, अगर आपका कफिल आपका कंपनी जो भी है अगर उसने रिपोर्ट कर दी आपके खिलाफ या किसी भी तरीके से एप्लीकेशन वगैरह दे दी तो आपका तुरंत वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में आप इलीगल हो जाएंगे। अगर आप भागे और भागने के बाद में आपकी कंपनी ने कोई भी कंप्लेन दर्ज नहीं की तो उसके बाद में आप इलीगल नहीं होंगे, दोबारा से आप उस कंपनी में आके काम वगैरह कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं अभी, और ये अपडेट निकल के आया है। लेकिन अब इस चीज़ से जो है एक चीज़ का पता लग जाता है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों पे जब और जो नए लोग जाएंगे तो उन पे काफ़ी ज़्यादा कंपनियां जो है अपना शिकंजा बना के रखेंगी और ये मान के चलिए कि ध्यान ज़्यादा रखेंगे और किसी भी तरीके से किसी भी बंदे को इलीगल नहीं होने देंगे। क्योंकि इसी चीज़ से जो अपडेट आ रही है निकल के, कंपनियों के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहेगा कि कम से कम जो लोग हैं वो इलीगल हों, और जो भी फैसिलिटीज़ जो भी उनसे एग्रीमेंट वगैरह किया जा रहा है वो सारी चीज़ जो है कंपनी उनको प्रोवाइड करें, ताकि कम से कम लोग जो है इलीगल होने की कोशिश करें। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। और किसी भी तरीके से कोई भी बंदा वहां पे कंटिन्यू करना चाहता है, अगर वो छुट्टी आया हुआ है तो वो लोग भी जा सकते हैं। लेकिन अब जो ये अपडेट आ रही है निकल के, मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आपको मालूम है एक फ्लाइट के अंदर ओनली 35 लोग जाएंगे। तो अभी जो है काफ़ी सारी एयरलाइंस ने अपनी फ़्लाइटों को बंद कर दिया है, नहीं चलाने का वादा किया है, लेकिन कुछ फ़्लाइटें चल रही हैं जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है फ़्लाइट को, ट्रैवल एजेंसियों को भी लॉस हो रहा है। उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा किराया आपका लगभग 800 से 1000 केडी के बीच में आपका किराया आएगा। पहले लोग जब किसी भी कंट्री होकर जाते थे, जैसे कि दुबई के रास्ते जाते थे, अदर कंट्री में होकर जाते थे, तो उनका 1 लाख के अंदर अंदर पूरा कंप्लीटली जो था वो पहुंच जाते थे और कंप्लीट उनका हो जाता था, वहाँ पे काम करने लगते थे क्वारंटीन होने के बाद में। लेकिन अभी जो है 1 लाख से ज़्यादा उन लोगों का खर्चा आ रहा है। तो ये सारी अपडेट है, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं, किसी भी दुबई के रास्ते जाना चाहते हैं या अदर कंट्री के रास्ते जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन आप अपना बजट देख लीजिए, अपने जेब देख लीजिए कि आपके पास में इतना पेमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, काफ़ी सारे लोग हमसे ये भी बोल रहे थे कि कितना खर्चा आ जाएगा कितना नहीं। तो ध्यान रखिएगा, 1 लाख से ऊपर आपका निकलने वाला है, क्योंकि जब आपका इतना महंगा
टिकट रहेगा तो टिकट से ये मान के चलिए आपका 30% एक तरफ खर्चा रहेगा और टिकट का आपका 70% खर्चा रहेगा, तो इस हिसाब से मान के चलिएगा। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं टिकट कितना ज़्यादा महंगा हो चुका है। तो ये थी अपडेट। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये आ रही है स्कूलों के हवाले से। हालांकि कुवैत सरकार ने पहले मना किया हुआ था कि स्कूलों में जो भी टीचर वगैरह हैं उनको सैलरी प्रोवाइड नहीं की जाए, लेकिन कुछ टीचर वगैरह को सैलरी वगैरह दी गई है। तो उनसे जो है हिसाब किताब मांगा जा रहा है कि इन लोगों को सैलरी वगैरह क्यों दी गई है जब स्कूल वगैरह बंद थे। तो ये सारी चीज़ अपडेट निकल के आ रही है। तो अगर आप भी किसी स्कूल वगैरह में टीचिंग का काम करते थे या टीचर थे, तो हो सकता है आने वाले वक्त में जल्दी ही आप लोगों को बुलाया जाए। हालांकि ये उन लोगों की बात है जिन लोगों को सैलरी प्रोवाइड की जा रही थी, जिन लोगों को नहीं प्रोवाइड की जा रही थी। कुछ बड़े बड़े अपडेट दिए थे बीच में कुवैत सरकार ने, कुछ लोगों को बोनस वगैरह, कुछ लोगों को यानी कि जो लोग अभी कुवैत को छोड़ रखे हैं, जो टीचर हैं, तो उनको पूरा जो है उनका अमाउंट जो बन रहा है वो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। इस तरीके से बड़े बड़े अपडेट दिए थे। लेकिन ये वो अपडेट है जिन लोगों को सैलरी दी गई थी मतलब और स्कूल वगैरह भी नहीं को लेते हो। तो उम्मीद करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो पसंद आई होगी। लेकिन अभी जो है काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि ये जो वीज़ा है ये कब तक ओपन हो जाएगा। तो देखिए इसका कोई भी अभी डेट ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरीके से पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर ने ये चीज़ ऐलान की है कि जो भी काम होगा प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन हो जाएगा और उसमें पहले बंदे को अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने रहेंगे। तो ये अपडेट निकलने के बाद में उम्मीद ये की जा सकती है आने वाले वक्त में जल्दी ही, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो किसी भी तरीके से वर्क परमिट के लिए जल्दी ही ऐलान करने वाली है कुवैत सरकार। क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा लोगों को कुवैत सरकार को ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो डोमेस्टिक वर्कर हैं वो भी वहाँ पे जाने हैं, अदर वीज़ा पे भी लोग जाएंगे वहाँ पे। कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि आपको मालूम है ऑयल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा है कुवैत के अंदर, ऑयल कंपनियाँ जो क्या वहाँ पे ज़्यादा दारोमदार जो है कुवैत वो ऑयल कंपनियों पे रहता है। तो इस तरीके से जो है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। जैसे कि मैंने आपको लगभग 1-1.5 महीना पहले बताया था कि फरवरी में जो है हो सकता है इंजीनियर के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी निकलेंगी। तो अभी फरवरी आने वाला है, तो इंशाल्लाह हो सकता है फरवरी से पहले या फरवरी में आने वाले वक्त में जैसे ही फरवरी शुरू होए तो कुछ ना कुछ अपडेट आ जाए और हमें सुनने को मिल जाए कि वर्क वीज़ा जो है वो शुरू कर दिया गया है। लेकिन जैसे ही अपडेट आएगा हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे, ज़रूर हमारे साथ में बने रहिएगा। अगर किसी भी तरीके से आपको कोई जानकारी चाहिए, अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर बात कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी हमारे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी बात कर सकते हैं। बाकी आपके माइंड में कोई भी सवाल जवाब है तो कमेंट करिए, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। वरना हमारे यूट्यूब फैमिली मेंबर काफ़ी ज़्यादा हमें सपोर्ट करते हैं, तो वो लोग भी आपको जो है आंसर करने की कोशिश करेंगे उनके पास में अगर किसी भी तरीके से नॉलेज होगी। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।